नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत के शास्त्रीय नृत्यों के बारे में, यानी कि क्लासिकल डांस के बारे में। शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है, जिसे पांचवा वेद भी माना जाता है। तो शास्त्रीय नृत्य का वर्णन किस शास्त्र में मिलता है? तो नाट्य शास्त्र में। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? भरत मुनि ने, जो कि नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी माना जाता है। वैसे वेदों की संख्या तो 4 ही है, लेकिन नाट्य शास्त्र को पांचवा वेद माना गया है। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार शास्त्रीय नृत्य की कुल संख्या 8 है। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 8। छऊ को अशास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। शास्त्रीय नृत्य और उनसे संबंधित राज्य। तो भरतनाट्यम कहाँ पर किया जाता था? ये तमिलनाडु में किया जाता है। कथकली केरल, कथक उत्तर प्रदेश में किया जाता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरल, मणिपुरी मणिपुर में, सत्रिय असम, ओडिसी ओडिशा में। भरतनाट्यम, तो आज का पहला शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम। भरतनाट्यम सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम को माना जाता है। इससे पहले सादरी के नाम से भी जाना जाता था। भरतनाट्यम को प्रायः दासियट्टम और अग्नि नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। तो भरतनाट्यम को प्रायः दासियट्टम मतलब पहले दक्षिण भारत में दासी प्रथा चलती थी, तो उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा दासियट्टम। भरतनाट्यम का प्रारंभ आलारिपु से होता है तथा समापन तिल्लाना से होता है। तो भरतनाट्यम का प्रारंभ किससे होता है? आलारिपु से, और समापन तिल्लाना से होता है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है ये, परीक्षा में लगभग हर परीक्षा में पूछी जाती है। इस नृत्य में प्रयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्र मृदंगम लगभग ढोलक जैसी होती है, बांसुरी और वीणा आदि हैं। भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार। तो भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति, जिनका संबंध कुचिपुड़ी से भी है, रुक्मिणी देवी, अरुंडेल, लीला सैमसन, सोनल मानसिंह, ओडिसी से भी संबंधित इनका, सोनल मानसिंह का, मृला नीली, साराभाई। नर्तकी नटराज ट्रांसजेंडर हैं ये। वैजयंती माला, पदम सुब्रमण्यम, एस के सरोजा, सी वी चंद्रशेखर, टी बाला सरस्वती, रमा वैद्यनाथन, सरोजा वैद्यनाथन, लक्ष्मी विश्वनाथ, प्रतिभा प्रहलाद, वीपी धनंजय, शांता धनंजन और डॉक्टर पद्मा सुरेश। ये सभी भरतनाट्यम से संबंधित प्रमुख कलाकार हैं। दूसरा नृत्य ओडिसी। तो ओडिसी नृत्य भगवान कृष्ण से संबंधित है, जो त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। यह नृत्य मुख्यतः महारियों द्वारा किया जाता था और इसे जैन राजा खारवेल का संरक्षण प्राप्त था। महारियों यह उड़ीसा की एक कम्युनिटी या समुदाय है, उसके द्वारा यह नृत्य किया जाता है ओडिसी, और इसे जैन राजा खारवेल का संरक्षण प्राप्त था। इस नृत्य के दौरान नृत्यांगनाएं अपने शरीर से जटिल ज्यामिति पैटर्न बनाती हैं, मतलब ज्योमेट्री पैटर्न, इसलिए इसे सचल मूर्ति के रूप में भी जाना जाता है। का प्रतीक है, तो यह ओडिसी नृत्य किस का प्रतीक है? जल तत्व का। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। इस नृत्य प्रदर्शन में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख वाद्य यंत्र ढोल, मंजीरा, सितार, बांसुरी आदि हैं। ओडिसी डांस के प्रमुख कलाकार केलुचरत, चरण महापात्रा, माधवी मुदगल, सोनल मानसिंह, पंकज चरण दास, झेलम जपे, सुजाता महापात्रा, कालीचरण पटनायक, किरण सहगल, कुमकुम मोहंती और इंद्राणी रहमान प्रमुख हैं। कथकली। कथकली का उदय 17वीं शताब्दी में त्रावणकोर, वर्तमान यानी कि केरल में हुआ था, 17वीं शताब्दी में। यह नृत्य सामान्यतः पुरुषों द्वारा किया जाता है तथा रामायण महाभारत इसके प्रमुख आधार हैं। कथकली किसके द्वारा किया जाता है? तो यह नृत्य सामान्यतः पुरुषों द्वारा किया जाता है और इसके प्रमुख आधार क्या हैं? रामायण और महाभारत। इसमें चेहरे के हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है, मतलब आकाश तत्व का प्रतीक है, जबकि ओडिसी जल तत्व का प्रतीक है। इस नृत्य में प्रयुक्त गीता के शब्दों को क्या कहा जाता है? अट्टकथा। मतलब गीता के जो शब्द हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अट्टकथा। कथकली प्रमुख कथकली के प्रमुख कलाकार गोपीनाथ, कोटकल शिवरामन, चेमा चेरी, कुन्हीरामन नायर, बल्लथोल नारायण मेनन, शांताराव हरिप्रिया, नंबूदरी, कलामंडलम, रमनकुट्टी नायर, कलामंडलम गोपी। तो इस कथकली के प्रमुख कलाकार हैं ये। अगला शास्त्रीय नृत्य कथक।
कथक नृत्य को नटवरी के नाम से भी जाना जाता है। तो कथक नृत्य को किस नाम से भी जाना जाता है? नटवरी के नाम से भी। इस नृत्य को ध्रुपद एवं ठुमरी गायन के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। यह नृत्य राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है तथा घुंघरू और चक्कर इस नृत्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। इस नृत्य की वेशभूषा अनारकली और लंबी कमीज चूड़ीदार के साथ होती है। कथक की शास्त्रीय शैली को 20वीं शताब्दी में लेडी लीला सोखे के द्वारा पुनर्जीवित किया गया था। यह नृत्य लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना, रायगढ़ घराना शैली में किया जाता है। कथक के प्रमुख कलाकार पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, शोभना नारायण, इसरा पारिक, मौलिक साय, कमलिनी अस्थाना, नलिनी अस्थाना, राजश्री सिरके, दमयंती जोशी, शंभू महाराज, भारती गुप्ता, पुरुदधीच, पंडित रामलाल बरेठ आदि कथक के प्रमुख कलाकार हैं। कुचिपुड़ी भगवत पुराण की कहानियों को इस नृत्य की विषय वस्तु का आधार माना गया है तथा नर्तकों को भगवत तालु के नाम से जाना जाता है। मतलब कि इसके जो नर्तक हैं जो डांस करते हैं कुचिपुड़ी, उनको किस नाम से जाना जाता है? भागवतालु के नाम से जाना जाता है। सुधेंद्र योगी को कुचिपुड़ी का आदि गुरु माना जाता है। कुचिपुड़ी में कुछ लोकप्रिय एकल तत्व भी होते हैं। तरंगम, इसके अंतर्गत नर्तक एक पीपल की तस्तरी के किनारे पर पांव रखकर तथा अपने सर पर जलपात्र आदि संतुलित करते हुए करतब प्रस्तुत करता है। कुचिपुड़ी चलचित्र नृत्यम, इसमें कलाकार अपने पैर के अंगूठे से सतह पर चित्र बनाते हुए चलता है। इसमें प्रयुक्त पुरुष कलाकारों की पोशाक को बगलबंदी कहा जाता है और इसके प्रमुख कलाकार लक्ष्मी नारायण शास्त्री, कुचिपुड़ी एकल विधा के जनक हैं ये लक्ष्मी नारायण शास्त्री। यामिनी कृष्णमूर्ति, भरतनाट्यम से भी इनका संबंध है। राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, शोभा नायडू, इंद्राणी रहमान, अपर्णा सतीशन, मल्लिका साराभाई, मल्लिका साराभाई का संबंध भरतनाट्यम से भी है। दीपिका रेड्डी, वसंत लक्ष्मी, नरसिम्हाचारी, इनका संबंध भी भरतनाट्यम से है। वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी का। अगला क्लासिकल डांस है मोहिनीअट्टम, जिसमें अट्टम शब्द है वो कहाँ का होगा? केरल का। तो मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। यह मुख्यतः एकल महिला द्वारा किया जाने वाला क्या है? नृत्य है। इस नृत्य के दौरान केरल कसाबू साड़ी पहनी जाती है। कैसी साड़ी पहनी जाती है? केरल कसाबू साड़ी पहनी जाती है। इस नृत्य का उल्लेख व्यवहारमाला नामक प्राचीन ग्रंथ में किया गया है। कहाँ पर किया गया? व्यवहारमाला नामक प्राचीन ग्रंथ। इस नृत्य में सामान्यतः विष्णु के स्त्री रूप की कहानी का वर्णन है। ये वही कहानी है जब विष्णु भस्मासुर को मारने के लिए मोहिनी रूप धारण करता है और भस्मासुर के सिर पर उसी का हाथ रखवा देता है। मोहिनीअट्टम के प्रमुख कलाकार जयप्रभा मेनन, भारती शिवाजी, हेमा मालिनी, कलामंडलम कल्याणी, कुट्टी अम्मा, द मदर ऑफ मोहिनीअट्टम। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा को क्या किसके नाम से जाना जाता है? द मदर ऑफ मोहिनीअट्टम के नाम से जाना जाता है। गोपिका वर्मा, सुनंदा नारायण, सुनंदा नायर, सुनंदा नायर आदि इसके प्रमुख कलाकार हैं मोहिनीअट्टम के। मणिपुरी मणिपुर नृत्य वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। वैष्णव संप्रदाय मतलब जो विष्णु के भक्त हैं उन्हीं को वैष्णव संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। शैव संप्रदाय जो शिव के भक्त हैं। मणिपुरी नृत्य वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। इस नृत्य के अंतर्गत श्री कृष्ण के बाल काल की कहानियों दर्शाई जाती हैं, मतलब बचपन की कहानियां। नागबंद मुद्रा इस नृत्य रूप की महत्वपूर्ण मुद्रा है। इसमें शरीर 8 के आकार में वक्रों के माध्यम से जुड़ा होता है। कैसे माध्यमों से? वक्रों के माध्यम से जुड़ा होता है। मणिपुरी डांस के प्रमुख कलाकार गुरु विपिन सिंह, झाबेरी बहने, दर्शना नैना, सुवर्णा रंजना। ये कौन है? झाबेरी बहने। गुरु अमली सिंह, एल बिनो देवी, गुरु अमुवी, बिंबावती देवी, निर्मला मेहता, राजकुमार सिंहजीत सिंह और चारू माथुर मणिपुरी डांस के प्रमुख कलाकार हैं। सत्रिया लास्ट क्लासिकल डांस। सत्रिया 500 वर्ष पुराना एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ था। कहाँ से विकसित? इस नृत्य की शुरुआत महान वैष्णव संत शंकरदेव ने की थी। संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई थी।
तो सत्रिया को शास्त्रीय नृत्य में कब शामिल किया गया था? तो सन 2000 में। किसके द्वारा? संगीत नाटक अकादमी द्वारा। अंकिया नाट सत्रिया का एक प्रकार है जिसमें संगीतात्मक नाटक सम्मिलित होता है। इस नाटक को ब्रजबुली भाषा यानी कि असमिया मैथिली मिश्रित में लिखा जाता है। किस भाषा में लिखा जाता है? ब्रजबुली भाषा यानी कि असमिया मैथिली मिश्रित। सत्रिया के प्रमुख कलाकार शंकरदेव, गुरु जतिन गोस्वामी, गरिमा हजारिका। इनका संबंध उड़ीसा से भी है, ओडिसी डांस से भी है गरिमा हजारिका का। प्रभात शर्मा, ललित ओझा, गहन चंद्र गोस्वामी, सरोदी सैकिया, प्रदीप चलिहा आदि सत्रिया के प्रमुख कलाकार हैं। तो आज की क्लास समाप्त हुई। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।